और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया है। आप लोग कहेंगे तो मैं रिजाइन दे दूंगा, ये मंत्री तोमर साहब की तरफ से कहा गया। जनता के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। किला गेट क्षेत्र में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे थे और तोमर ने पीड़ित लोगों से मुलाकात भी की थी। कल 15 मकानों और दुकानों को जमींदोज किया गया था और इसी दौरान उनका ये बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए वो हमेशा खड़े हुए हैं। किला गेट क्षेत्र में मंत्री तोमर पहुंचे हुए थे और तोमर ने पीड़ित लोगों से इस दौरान मुलाकात की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये बयान भी सामने आता है। उन्होंने कहा कि आप लोग कहेंगे तो मैं रिजाइन दे दूंगा और साथ ही जनता के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से कहा गया। किला गेट क्षेत्र में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे थे और तोमर ने पीड़ित लोगों से इस दौरान मुलाकात की थी। दरअसल जो पीड़ित लोग हैं वहां पर उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया था, इस वजह से लोगों में नाराजगी भी थी। लेकिन जब मंत्री महोदय लोगों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कहेंगे चाहेंगे तो इस्तीफा भी दे दूंगा। किला गेट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे तो मैं रिजाइन देने को तैयार हूं, मैं रिजाइन तक दे दूंगा, जनता के हित के लिए हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। किला गेट क्षेत्र में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे थे और तोमर ने पीड़ित लोगों से इस दौरान मुलाकात की थी और लोगों की बातों को सुना था। दरअसल इससे पहले लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया गया था। लोग जब इस दौरान अपनी बातों को रख रहे थे तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से भी एक बयान दिया गया। लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं रिजाइन तक दे दूंगा, जनता के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से बयान दिया गया। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने लोगों के बीच में पहुंच करके कहा कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रिजाइन देने को तैयार हूं, मैं जनता के साथ खड़ा हूं और जनता अगर कहेगी तो मैं रिजाइन तक दे दूंगा, मैं इस्तीफा तक दे दूंगा। लेकिन इस दौरान लोगों की बातों को वो सुनते हुए नजर आए और इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छतरी बालक हूं। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जो मुझे तोड़ फोड़ में कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। तो लोगों की नाराजगी थी और लोगों की इसी नाराजगी को कम करने के लिए अपनी बातों को रखते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी पर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुछ लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया जाता है, लोगों में नाराजगी भी होती है। मंत्री जब मौके पर पहुंचते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं तो इस बात को भांप जाते हैं, समझ जाते हैं कि लोगों की नाराजगी बहुत हद तक है। लेकिन इसी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने कह दिया कि अगर आप कहेंगे तो मैं रिजाइन देने तक के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, देखिए मंत्री प्रद्युम्न सिंह का जो स्वभाव है वो ज्यादातर इसी तरह से जाने जाते हैं कि जनता के बीच में वो जब भी पहुंचते हैं तो लोगों को मना लेते हैं। जिन लोगों के घर टूटी हैं, दुकानें टूटे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि उनके घर मकान यहाँ सालों से बने हुए हैं, दशकों हो गए, किसी के 50 साल पुराने, किसी के 80 साल पुराने, अभी तक ऐसी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। इसको लेके लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि मंत्री को सब कुछ मालूम होते हुए भी ये कार्रवाई होगी, जबकि मंत्री ने साफ कहा है कि उन्हें जानकारी इस बात की नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस बात के आरोप लगा रही है कि जिस विधायक के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है, वहां अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो फिर क्यों नहीं मालूम। लेकिन सवाल ये नहीं मालूम है कि नहीं, सवाल ये है कि शहर वाकई में बहुत कंजेस्टेड हो गया है। तमाम रास्ते ऐसे हैं जहां लोगों के निकलने के लिए रास्ते नहीं बचे हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि शहर को सुंदर बनाना है तो इस तरह के कदम उठाने भी पड़ेंगे और शासन वो काम कर रहा है, लेकिन इस घटना के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। जहां तक इस्तीफे देने की बात कही है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, तो ये कहीं न कहीं देखिए लोगों में अपने प्रति थोड़ी विनम्रता जाहिर करने की कोशिश है कि लोगों में जो नाराजगी थी, जिस तरह से लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि मंत्री को नहीं मालूम ये कैसे हो सकता है, उसको मनाने की कोशिश थी।
फिलहाल नगर निगम की ये कार्रवाई कल से शुरू हुई, जो आज तक भी जारी है, और कुछ अन्य लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जिनके अतिक्रमण को हटाने का काम शायद कल परसों भी किया जा सकता है। लेकिन ये अभी आगे आने वाले समय के अंदर ये एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन विनोद, ये आभास तो हो गया था मंत्री महोदय को कि ये जो एक्शन हुआ है इसका विपरीत असर पड़ेगा। 2023 में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे में नुकसान का आकलन करते हुए, लोगों की नाराजगी को भांपते हुए वो तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन डैमेज कंट्रोल किया जा चुका है क्या? देखिए, बिल्कुल भी डैमेज कंट्रोल किया जा चुका है, ये बात अभी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया है। कांग्रेस ये बात कह रही है कि जब ये प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस में थे, उस समय इन्होंने सरकार के खिलाफ जितने भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम थी, उसको लेके पूरी मुहिम छेड़ी हुई थी, और कहीं से भी किसी के भी मकान और दुकान को तोड़ने नहीं दिया। ये धरने पे बैठ जाते थे, लोगों के दरवाजे पे बैठ जाते थे, कभी जेसीबी के सामने लेट जाते थे, कभी नगर निगम के अमले को आगे बढ़ने नहीं देते थे। वही मंत्री अपनी सारी मुहिमों को छोड़कर आज अतिक्रमण करा रहा है, तो ये कहीं न कहीं उन्हीं की शय पर हो रहा है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने इसको लेके प्रेस वार्ता की है, अभी 5-7 मिनट पहले उस प्रेस वार्ता में भी यही बात कही है कि मंत्री के क्षेत्र में ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्हें नोटिस भी नहीं दिए गए। ठीक है, और बिना यानी कि जो एक्शन हो रहा है उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है, लेकिन साथ ही साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर अब आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बारे में उनको पता नहीं है। लेकिन आगे अगर ऐसी कोई घटना होती है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि आगे भी कुछ लोगों के नाम इसमें सूचित कर दिए गए हैं, अगर उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, वहां पर भी अगर एक्शन होता है, तो क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर इसको रोकने में कामयाब होंगे या कोशिश करेंगे? जरा उन सभी चीजों को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन जरा जल्दी से एक बार फिर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का वो बयान आपको सुनवा देते हैं। यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूँ। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जो मुझे तोड़ फोड़ में कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। विनोद, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। विनोद, अब जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अभी कुछ और सूची भी तैयार की जा रही है जिसमें कोई आगे भी एक्शन लिया जा सकता है, तो अगर ऐसे एक्शन होंगे तो अब प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले से एक्टिव होकर के वहां पर फिलहाल इस तरीके की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करेंगे क्या? क्योंकि इससे चुनावों में उनके ऊपर असर पड़ सकता है। देखिए, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बयान में एक बात साफ कही है कि अगर मैं अन्याय कर रहा हूं तो मुझे जो सजा दे सकते हैं आप मुझे दीजिए, मुझे जूते मारिए, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं निकम्मा हूं, अगर आपको लगता है मैं काम नहीं कर रहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तमाम शब्द जो उन्होंने कहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को एक बार तो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वाकई में क्या ये काम अच्छा हो रहा है। अगर मंत्री ये बात कह रहा है अपने विधानसभा में, तो कहीं न कहीं अतिक्रमण के खिलाफ इस अभियान से लोगों को राहत मिलेगी। कई सड़कें ऐसी हैं जहां इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए। ग्वालियर में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां लोगों ने वाकई में अतिक्रमण कर रखा है, वहां एक कार ठेला गाड़ी निकालना भी मुश्किल होता है। ऐसे में मंत्री ने ये कहा कि वही काम करूंगा जो लोगों के हितों में है, तो ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये काम फिर से हो सकता है। लेकिन मंत्री अगर चाहें तो इसको रुकवा भी सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं वर्तमान में। उनके दो सपने हैं, एक तो ग्वालियर को खूबसूरत बनाना और लोगों को अपनी तरफ बांध कर भी रखना, लेकिन किसी न किसी की नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी। अगर अतिक्रमण करते हैं तो लोग नाराज होंगे, अतिक्रमण हटाती हैं तो लोग नाराज होंगे, और नहीं हटाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग नाराज होंगे जो इस इलाके से निकलते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए विनोद। तो जाहिर तौर पर ये मंत्री का एक बड़ा बयान देखने को मिला है। लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिश तो की गई है, लेकिन उसमें कामयाब कितना होते हैं, क्या असल मायने में लोगों ने भी उनको माफ कर दिया है, ये देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए जंगल की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वन कर्मियों ने वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहा कि पहले वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती थी और इस राशि को बढ़ा करके अब 8 लाख रुपए किया जा रहा है।
हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग के कारण जंगल बचे हैं, वन्य प्राणी बचे हैं। हमारा शहडोल संभाग अगर देखें तो पूरा विंध्य भी, यहाँ टाइगर रिजर्व्स भी हैं और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जनता ने बलिदान भी दिया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंदौर में तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और कांग्रेस नेताओं के दौरे भी लगातार हो रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा के विश्राम और रूट को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है। दिग्विजय सिंह भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज शाम इंदौर पहुंचेंगे। दरअसल इसी महीने के आखिर सप्ताह में राहुल गांधी की यात्रा इंदौर में प्रवेश करेगी, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई है। वहीं खालसा कॉलेज के ग्राउंड के बजाय अब नेताओं ने यात्रा को रुकवाने के लिए 3 अन्य स्थानों को विकल्प के तौर पर रखा है। नेता खालसा के सामने मौजूद वैष्णव स्कूल ग्राउंड, चिमन बाग ग्राउंड और दशहरा मैदान को भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लेकर चल रहे हैं। दिल्ली में भी इस पर मंथन चल रहा है। अभी लगभग जो संभावित रूट है, मैं संभावित रूट के बारे में आपको बता सकता हूं कि 26 तारीख को राहुल जी शाम को महू पहुंचेंगे।